ये जो फेक इन्फ्लुएंसर जो मार्केट में घूम रहे हैं ना, जो अपने प्रॉफिट शेयरिंग को केवल दिखाते हैं वीडियो बना बना के, उनसे बचो यार। ये ना आपकी माइंडसेट खराब कर देंगे। जिन लोग करोड़ों रुपए लेके बैठते हैं ना, वो लोग कुछ लाख के लिए ट्रेड कर रहे हैं। बस मैं ये उसमें देखता हूं कि कितने लोग बेवकूफ बन रहे हैं। लोगों को लग रहा है अरे यार एक बात बताओ, कोई आदमी दिन का 2 लाख रुपए कमा रहा है, महीने के 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, 15 दिन भी अगर उसने पैसे कमा लिए 2-2 लाख के हिसाब से, तो 30 लाख रुपए कमा लिया। फिर वो यूट्यूब में रिकॉर्ड करके इतना तामझाम करके आप लोग को क्यों बता रहा है, क्यों आपको गुणगान गा रहा है, क्यों मतलब वो इनकम टैक्स वालों को क्या नजर नहीं पड़ेगी क्या उसके ऊपर में कि भैया तू इतने इतने पैसे कमा रहा है, टैक्स भर रहा है कि नहीं भर रहा है, क्या सेबी की नजर नहीं जाएगी, है ना, क्या एक्सचेंजेस की नजर नहीं जाएगी। ये सारा चीज दोस्तों ना फेक होता है। ठीक है, आप लोग इसी से बचो। दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अपनी रुचि रखते हैं ना, तो आज की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को। ये टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, है ना, उसके अलावा ऑप्शन ग्रीक्स। तो ये सारी चीजें होती है ना, ये कुछ टर्म्स होते हैं जिनका ट्रेडिंग में, खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग में, हम इनका यूज करके जो है अपनी पोजीशन को परफेक्ट जो है बनाते हैं, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं और अपने लॉस को जो है मिनिमाइज करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे दोस्तों हम ट्रेडिंग के विषय में इतने आसान और इतने सरल तरीके से जो है आप लोगों को समझाते हैं कि आप लोगों को ट्रेडिंग बहुत ज्यादा आसान लगने लगती है। ठीक है, तो वैसे ही आज का एक टॉपिक है हमारा, जिसमें आज हम समझेंगे ये एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, ये चीजें होती क्या है और ट्रेड इसमें जो है किस तरीके से लिया जाता है। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशांत शुक्ला, पेशे से हूं एक इंजीनियर और साथ में करता हूं ट्रेडिंग, और आप लोगों को सिखाता हूं कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं और ट्रेडिंग से जुड़ी हुई बारीकियों के बारे में, वह भी बहुत ज्यादा आसान और सरल तरीके के साथ। और आप देख रहे हैं इंजीनियर बिकम ट्रेडर। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज बेस्ट स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, एटीएम, ओटीएम, आईटीएम, जिसमें ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं ये क्या होता है। तो इसके बारे में दोस्तों, और इसमें ट्रेड कैसे लेते हैं, उस बारे में जानने से पहले हमको यह जानना जरूरी होता है कि आखिर ये तीनों चीजें है क्या। तो सबसे पहला जो दोस्तों हमारा है इसमें एटीएम। एटीएम, इसका जो दोस्तों पूरा नाम जो इसका होता है वो होता है एट द मनी। ठीक है दोस्तों, एट द मनी। अब ये एट द मनी क्या होता है, जैसे आप लोगों को मैं अभी लाइव तो आपको दिखाऊंगा ही मोबाइल में, लेकिन उसके अलावा मैं आपको एक छोटे तरीके से इसको मैं बोर्ड पे भी समझा देता हूं। ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे मेरे को समझाना जो है ना, कंपेयरली जो है मोबाइल से या लैपटॉप से ज्यादा मुझे आसान इसमें लगता है। ओके, तो जैसे देखिए दोस्तों, जैसे हमने कल अपने ऑप्शन ट्रेडिंग के जो वीडियो में हमने एक टेबल जैसे बनाया था ना, जैसे कुछ इस तरीके से टेबल होता है आपका ऑप्शन चेन का जो होता है ना, इंडेक्स टेबल। अब देखिए एट द मनी क्या है। एट द मनी दोस्तों, जिस करंट जहां पे मार्केट होता है, ऑप्शन चेन जब आप खोलते हैं ना, तो जहां पे करेंटली मार्केट होता है, जैसे अभी करेंटली जो मार्केट है दोस्तों वो इस जगह पे है, 24,800 पे है मार्केट, है ना। 50 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पे समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ प्रीमियम्स भी देखने के लिए मिलती है, जैसे कि 200, 180, 160, 100, 80, 70, 60, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। उसी प्रकार से आपको यहाँ देखने मिलता है 210, 190, 150, 120, 90, 70, 50, है ना। ये जो होता है दोस्तों, ये कॉल साइड का होता है डाटा हमारा ऑप्शन चेन में, और ये जो होता है पुट साइड का। आप इसको ऐसा समझिए, जो अभी देखिए जब आप इसको ऐसा फ्रंट से देखेंगे ना, जो आपका जो लेफ्ट हैंड होगा ना, जो लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट साइड का जो होगा ये कॉल साइड का होगा, और जो आपका राइट साइड का होगा ये आपका पुट साइड का। यहाँ पे हमको टेबल पे डाटा देखने को मिलता है बेसिकली ऑप्शन चेन पे, है ना। ये तो मैंने आपको कल की वीडियो में समझाया था, है ना। अभी हम समझ रहे हैं एटीएम, आईटीएम, ओटीएम क्या है। तो दोस्तों देखिए, ये जो आपका करंट जो स्ट्राइक प्राइस है, जैसे 24,800 पे मार्केट अगर चल रहा है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर और एक स्ट्राइक प्राइस नीचे, मतलब ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस होता है दोस्तों, ये हो जाता है आपका एट द मनी। एट द मनी का मतलब ये हो जाता है कि जहां पे आपका मार्केट है करेंटली, ना उससे बहुत ज्यादा दूर और ना उससे बहुत ज्यादा पास का स्ट्राइक प्राइस, वो होता है एट द मनी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। इसमें आपका क्या होता है कि आपको प्रीमियम्स ना बहुत ज्यादा महंगे मिलते हैं और ना ही बहुत ज्यादा सस्ते मिलते हैं, लगभग स्ट्राइक प्राइस के जो है आसपास में जो है आपको वो जो है उसके प्रीमियम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप मेरी बात समझ गए। अब आप देखिए, अब हम समझते हैं दोस्तों ये इन द मनी क्या होता है। ठीक है, ये तो हो गया एट द मनी का। अब ये हो गया दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर 2 है इसमें, इन द मनी। ठीक है, ये हो जाएगा आईटीएम, इन द मनी। ओके, अब देखिए इन द मनी कॉल साइड, जैसे ये कॉल साइड है ना, तो इसमें जो ये आपका एट द मनी से ऊपर का जो भी है ये वाला, ये आप देख रहे हैं ये वाला, ये होता है दोस्तों इन द मनी। कौन सा वाला, ये वाला, यहां से एट द मनी से ऊपर आपका जो कॉल साइड में एट द मनी से ऊपर, मैं आपको बिल्कुल एकदम आसान और प्लेन तरीके से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए, ये होता है दोस्तों, ये वाला जो होता है आपका इन द मनी। ठीक है,
कॉल साइड का, अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप कॉल खरीदते ना, तो उस तरीके से इन द मनी। अब ये जो दोस्तों पुट साइड में जो एट द मनी जो है दोस्तों हमारा, ये एट द मनी, ये एट द मनी का ये वाला एट द मनी से नीचे वाला राइट साइड वाला मतलब पुट साइड में, ये हो जाता है दोस्तों आपका पुट साइड का इन द मनी। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं? मैं आपको ऐसे समझा देता हूं, जैसे कि आपका जो भी स्ट्राइक प्राइस होता है, आप उस स्ट्राइक प्राइस से जितना ज्यादा जो है आप और ज्यादा नजदीक जाते जाएंगे। नजदीक का मतलब दोस्तों ऐसा है कि आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वह कॉल साइड का, अगर इन द मनी हमको चाहिए तो कॉल साइड के स्ट्राइक प्राइस को वो पार करके आया हो। अब आप देखिए, जैसे 24,700 है, इसके ऊपर 650 होगा, उसके ऊपर 600 होगा, नीचे 24,700 और करंट में मार्केट 24,800 पे चल रहा है। तो मतलब क्या है, वह इस स्ट्राइक प्राइस को मतलब है कि क्रॉस करके जो है मार्केट यहां तक आया है ना। तो ये जिस मार्केट को क्रॉस करके, जिस स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस करके मार्केट यहां पर आया है, वह कॉल साइड का इन द मनी होता है। आप मेरी बात अब ऐसे समझ गए आप? और सेम उसी प्रकार से पुट में मार्केट को जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, मतलब जैसे 24,800 पे है तो अब 850, 900, 950, 25,000, 25,100, 25,500, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा मार्केट, स्ट्राइक प्राइस मतलब आपका ये मान लीजिए मार्केट अभी बहुत दूर है आपका, है ना, और आपका 24,800 में है, जो आप 25,000, 26,000 की तरफ अगर मार्केट बढ़ रहा है उस डायरेक्शन में, तो वो आपका पुट साइड का इन द मनी होता है। मतलब यहां से क्या होता है कि मार्केट जो है बड़े स्ट्राइक प्राइस से नजदीक आते जाता है ना, और छोटे स्ट्राइक प्राइस जो होते हैं, जो कम स्ट्राइक प्राइस होते हैं, उनसे दूर जाने लगता है, वो होता है कॉल साइड का। जहां पे करंट स्ट्राइक प्राइस जो है दूर जाने लगता है, वो हो गया आपका कॉल साइड का इन द मनी। और जहां जिसके नजदीक पहुंचता है, मतलब स्ट्राइक प्राइस के, करंट स्ट्राइक प्राइस जिस स्ट्राइक प्राइस के नजदीक पहुंचना चाहता है, तो वो होते जाता है दोस्तों आपका पुट साइड का इन द मनी। आपने मेरी बात समझ गया? अब ये चीजें दोस्तों हम आगे समझते हैं कि आपका ये क्या होता है, ओटीएम। देखिए ओटीएम होता है दोस्तों आउट ऑफ द मनी, ठीक है, यह होता है ओटीएम। अब ओटीएम क्या है, देखिए आपका ये जो है ना हमारा जो टेबल है, ऑप्शन टेबल है, इसमें देखिए अगर हम कॉल साइड का ओटीएम देखेंगे ना, तो जो स्ट्राइक प्राइस की तरफ मार्केट बढ़ता है, कॉल साइड में मार्केट जिस स्ट्राइक प्राइस से नजदीक होते जा रहा है, वह हो जाता है आपका ओटीएम, मतलब कि आउट ऑफ द मनी। इसमें आप देखिए जैसे 24,800 पे मार्केट है, 24,850, 24,900, 24,950, इसको आप ऐसा लिख दीजिए 25,000, है ना। स्ट्राइक प्राइस के जैसे जैसे नजदीक पहुंचता जाता है बड़े स्ट्राइक प्राइस की तरफ में, वो आपका ओटीएम होता जाता है। कहां पे? कॉल साइड में, है ना। और सेम वही चीज अगर आपका पुट साइड में जितना वो स्ट्राइक प्राइस से दूर होता जाता है मार्केट, है ना, वो आपका हो जाता है पुट साइड का ओटीएम। मेरी मतलब आप समझे क्या मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोग को? जैसे आप यहां पे देखिए पुट साइड में ये 24,700, 750, 800, है ना, ये मतलब कि यहां से दूर होता जा रहा है स्ट्राइक प्राइस, तो ये आपका पुट साइड में ये आपका ओटीएम हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना, अगर आप लोग इतना ज्यादा टेक्निकल में नहीं समझना चाहते हैं। तो दोस्तों जो हमारा एटीएम होता है ना, मैं आपको ऐसा समझा देता हूं, जैसे ये वाला हमारा एटीएम है, ये वाला हिस्सा हमारा एटीएम है। अब कॉल साइड में आप जितना इसके ऊपर जाएंगे, आप इन द मनी के ऊपर होते जाएंगे, जितना और स्ट्राइक प्राइस से आप और ज्यादा जाते जाएंगे, आप जो है डीप साइड में जाते जाएंगे इन द मनी में, और जितना आप स्ट्राइक इसके एटीएम से नीचे की तरफ आएंगे कॉल साइड में, उतना आप जो है ओटीएम में होते जाएंगे। आप मेरा मतलब समझे? सेम उसी प्रकार से जितना आप एटीएम से नीचे आते जाएंगे पुट साइड में, उतना आप इन द मनी में आते जाएंगे, और जितना आप इसके ऊपर जाएंगे उतना जो है आप पुट साइड में आउट ऑफ द मनी जाते जाएंगे। अब आपको यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों? तो ये जो थी हमारी पहली जो थी, इसमें यह था कि एटीएम, आईटीएम, ओटीएम को समझना कि ये इसको टेबल के ऊपर में कैसे देखना, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम होता कहां पे, ठीक है। अब दोस्तों हम अपना जो है इसको आप हमारा पॉइंट नंबर 1 मान लीजिए, पॉइंट नंबर 1, और दोस्तों ये जो हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर 2, ठीक है। अब हम पॉइंट नंबर 2 में बात करते हैं कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा हमको जो है वो सेलेक्ट करना है। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं एक बार आप लोगों को जो है ना, मैं लाइव मार्केट में लेकर चलता हूं, और लाइव मार्केट में आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से जो है स्ट्राइक प्राइस कौन कौन सी कहां कहां पे होती है, फिर उसमें से किसको खरीदना है किसको नहीं खरीदना, हम उस विषय पे बात करते हैं। जो है हम अपने ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर आ चुके हैं। अब यहां पे हम जो है निफ्टी 50 का जो है हम इंडेक्स को टैप करेंगे, ठीक है। जैसे आप निफ्टी 50 का जो है आप टैप करेंगे, तो आप जो है एक इस तरीके के इंटरफेस में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब आप यहां पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों नीचे में, यहां पे आपको ये देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्शन चेन, कुछ नीचे देखने को मिल रहा है। तो हम जनरली इसमें टैप करेंगे, जैसे हम टैप करेंगे हम सीधा ऑप्शन टेबल के ऊपर आ जाएंगे। ये होती है दोस्तों हमारी ऑप्शन चेन, ठीक है। अब आप इसमें एक चीज़ देखिए, जो ये वाला जो दोस्तों हिस्सा है इसका, ये वाला देखिए करंट स्ट्राइक प्राइस है आपका, ये आपका एटीएम वाली कैटेगरी है। मतलब कौन सा, जो हमने ये समझा था, ये वाला,
ये जो हमने समझा था ये एटीएम है। आप इसको ऐसा ऐसा देखिए, ये यहां से लेकर यहां तक ये दोस्तों एटीएम है, मतलब कॉल साइड के लिए भी और पुट साइड के लिए भी। एटीएम जो है कॉल साइड पुट साइड का दोनों सेम ही होता है, क्योंकि ना वो स्ट्राइक प्राइस से दूर है ना ज्यादा वो जो है स्ट्राइक प्राइस से पास होता है। ठीक है दोस्तों, अब आप यहां पे समझ गए। अब आप देखिए इसमें आपका इन द मनी जो होगा दोस्तों, देखिए कॉल साइड का जो इन द मनी है, आप अगर आप यहां से नजर मारेंगे तो ये देखिए आपका ये कुछ डाटा बढ़ता हुआ जा रहा है। देखिए ये जो है ना आपका, ये देखिए प्रीमियम्स आपके बढ़ रहे हैं, 49 रुपए, 99 रुपए, 149 रुपए, 199 रुपए। और आप एक चीज ये भी नोटिस कीजिए कि आप देखिए स्ट्राइक प्राइस से जो है ना, आप इस स्ट्राइक प्राइस को जो है क्लोज, मतलब इसको क्रॉस करके जो है बाजार आगे की तरफ आया है। मतलब हम जो है अभी जो है अपने जो है स्ट्राइक प्राइस से हम दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, तो हम उतना ज्यादा जो है इन द मनी में होते जाएंगे। अब आप देखिए करंट जो मार्केट है दोस्तों आपका, ये 24,398 के आसपास चल रहा है ना। और आपका ये देखिए फिर ये 350, 24,350, 24,300, 24,250, मतलब वो कम हो रहा है। तो अगर हम कम की तरफ जाते जाएंगे कॉल साइड में, तो हम इन द मनी में जाते जाएंगे, जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सेम उसी प्रकार से आप ऐसा देखिए, आपका ये वाला देखिए यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा यहाँ कर देता हूँ। अब आप देखिए ये वाला जो दोस्तों हिस्सा है ना, ये आपका जो है पूरा, ये आपका पुट साइड का इन द मनी है। अब आप देखिए यहाँ जैसे देखिए 49 रुपए, 99 रुपए, 149 रुपए, 199 रुपए, मतलब कि आपके प्रीमियम तो बढ़ते जा रहे हैं ना। तो बढ़ते जा रहे हैं आपके, कैसे बढ़ रहे हैं देखिए आप 24,450, 500, 550, 600, मतलब आप उस तरफ बढ़ रहे हैं। आप ज्यादा मतलब दूर के स्ट्राइक प्राइस की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो आप पुट साइड में इन द मनी में जाते जा रहे हैं। ओके, जैसे ये वाला मैंने आपको जैसे समझाया था, है ना। ये देखिए पुट साइड का इन द मनी हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और वैसे ये कॉल साइड का इन द मनी हो गया। अब आप देखिए दोस्तों इसमें आपका कि आउट ऑफ द मनी क्या है। अब आप ऐसा देखिए, ये वाला जो हिस्सा है कॉल साइड में, देखिए ये आपका आउट ऑफ द मनी का हिस्सा है पूरा। अब आप देखिए स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे बढ़ रहे हैं आपके 24,450, 500, 550, 600। देखिए तो यहाँ पे आपके प्रीमियम देखिए, आज वैसे जो है गुरुवार है, आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है, तो आज देखिए ये आपके प्रीमियम बिल्कुल यहाँ पे जो है बिल्कुल जीरो हो गए हैं। मतलब कोई 15 पैसे, 5 पैसे, 5 पैसे चल रहे हैं नियर अबाउटली। वो आज के जितने भी करंट स्ट्राइक प्राइस से दूर के जो स्ट्राइक प्राइस हैं आपके कॉल साइड के, वो जीरो हो गए, और करंट स्ट्राइक प्राइस से जितने पास के जो स्ट्राइक प्राइस हैं पुट साइड में, वो भी जीरो हो गए, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला हिस्से में आप देख सकते हैं। और यही जो दोस्तों होता है ना, ये पुट साइड में आउट ऑफ द मनी भी होता है। ठीक है, ये आपका हो गया है कॉल साइड का आउट ऑफ द मनी, और ये वाला आपका हो गया है पुट साइड का आउट ऑफ द मनी। तो दोस्तों तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अभी जैसा भी मैंने आपको यहां पे समझाया है, जिस तरीके से समझाया है, लाइव मार्केट में जहां पे प्रीमियम देखिए कितना तेजी से फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कम ज्यादा हो रहे हैं, आप लोग को ये चीजें जो है समझ आई होगी। तो दोस्तों अब हम चल के सीधा बोर्ड के ऊपर में समझते हैं कि जो है हमको किस स्ट्राइक प्राइस पे जो है हमको जो है प्रीमियम्स को लेना चाहिए, जहां से हमको जो है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं सीधा बोर्ड के ऊपर में। हम आ चुके हैं सीधा बोर्ड के ऊपर में, और पॉइंट नंबर 2 दोस्तों हमारा यह है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पर हमें कॉन्ट्रैक्ट्स लेना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट्स दोस्तों मैं इसलिए लिख रहा हूं कि ये जो प्रीमियम होते हैं ना, हम इसको कॉन्ट्रैक्ट ही बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन में ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इसलिए हम जो है मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। ठीक है, अब कौन सा लेना चाहिए, जिसमें ज्यादातर जो है बिगिनर होते हैं, या तो जिन लोग अभी नए नए मार्केट में आए हैं, है ना, तो वो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस लें जिसमें हमको मुनाफा ज्यादा हो, हमारा लॉस कम हो। तो मैं आपको दोस्तों आज उस चीज के बारे में बताता हूं। ठीक है, देखिए जैसे आपका जो एट द मनी होता है ना, एट द मनी, अगर आप एट द मनी लेते हैं, मतलब कि ये वाला स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, जो कि अपने करंट स्ट्राइक प्राइस से ना ज्यादा दूर होता है ना ज्यादा पास होता है, लगभग 50 पॉइंट के फर्क में जो है वो होता है ना, कॉल साइड का भी एंड पुट साइड का भी। तो अब देखिए दोस्तों, इसको जब आप लेते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि आपके जो ग्रीक्स होते हैं, जो एक एल्गोरिदम मैंने आपको बताया था ना, ऑप्शन ग्रीक्स बताए थे मैंने आपको, तो उसमें जो आपका एक ग्रीक होता है डेल्टा, डेल्टा, तो वो क्या होता है दोस्तों, इस वाली अगर आप एट द मनी में ना, तो लगभग दोस्तों वो जो है आपका 0.5 के आसपास रहता है, 0.51, 0.49, 0.50, इस तरीके से वो रहता है। अब आप बोलेंगे भैया तो ऑप्शन चेन में आप डेल्टा क्यों बताने लगे। ठीक है, तो दोस्तों डेल्टा यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि यही जो है ना आपका इन द मनी आउट ऑफ द मनी को एक दूसरे के साथ में सेपरेट करता है। ठीक है, आप जितना, जैसे हम कॉल साइड का पहले उदाहरण ले लेते हैं, आप जितना कॉल साइड में इन द मनी का अगर आप ट्रेड लेते हैं या वहां के कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं ना, तो आपका जो डेल्टा होता है दोस्तों वो बढ़ा हुआ होता है। अब बढ़ा हुआ कैसे होता है, मैं आपको ऐसा बताता हूं। आप देखिए जैसे डेल्टा ये दोस्तों अगर 0.5 है ना, तो अगर आपका चार्ट में 2 पॉइंट की मूवमेंट आती है, तो आपके प्रीमियम में दोस्तों क्या होता है, ₹1 बढ़ते हैं, ₹1 बढ़ते हैं।
अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में है जब, है ना, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है तो 1 रुपए घटते भी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जैसे मार्केट ऊपर चल रहा है, ठीक है, मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा है ऊपर, आपने कॉल साइड का एट द मनी आपने लिया है, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट ऊपर जाएगा। तो दोस्तों जब मार्केट ऊपर चलता है ना, तो जो कैंडल, जैसे मान लीजिए कोई कैंडल 2 पॉइंट की बनी, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, या तो आप इसको ऐसा उदाहरण ले लीजिए कि कोई जो कैंडल है दोस्तों आपकी, वो मान लीजिए 20 पॉइंट की कैंडल बनती है, ठीक है, 20 पॉइंट की कैंडल बनती है, तो आपका जो प्रीमियम है ना, क्योंकि आपका प्रीमियम का जो डेल्टा है वो 0.5 है, तो आपका यहां पे 20 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 10 रुपीज आपके जो है प्रीमियम में बढ़ेंगे। मेरी बात समझ गए? तो इसीलिए दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये प्रीमियम जितना ज्यादा डीप इन द मनी में जा रहे हैं, तो प्रीमियम आपके महंगे होते जा रहे हैं इन द मनी के। जैसे देखिए 160, 180, 200, फिर 220, जितना आप ऊपर तक जाते जाएंगे, वो इसीलिए हो रहा है कि दोस्तों उसकी जो डेल्टा वैल्यू रहती है ना, वो हाई रहती है। अब आप एट द मनी में, आप समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सेम यही चीज दोस्तों आपका अगर बाजार नीचे भी जाएगी और आपने कोई पुट साइड का अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा है ना, और उसकी भी एट द मनी की डेल्टा वैल्यू अगर 0.5 है, तो अगर बाजार 20 पॉइंट नीचे गिरता है तो आपका इंटू 0.5 डेल्टा वैल्यू इज इक्वल टू 10 रुपए आपके प्रीमियम में बढ़ेंगे पुट साइड के, ठीक है। ये होता है दोस्तों एट द मनी, है ना। तो अब दोस्तों हम आते हैं अपने नेक्स्ट, मतलब कि आईटीएम इन द मनी में, इन द मनी। अब देखिए दोस्तों, आप जितना ज्यादा ऊपर जा रहे हैं, मैं कॉल साइड की पहले बात कर रहा हूं, आप जितना ज्यादा ऊपर जा रहे हैं, मतलब कि आप जो है स्ट्राइक प्राइस के जिसको वो क्रॉस करके आया है, आप उस नजदीक जा रहे हैं, आपके प्रीमियम बढ़ रहे हैं। देखिए 160, 180, 200, 220, 250 भी हो सकता है ऊपर, आप डीप इन द मनी में पहुंचते जा रहे हैं। अब यहां पे दोस्तों देखिए, आप एक चीज नोट करेंगे ना, तो यहां प्रीमियम देखिए महंगे होते जा रहे हैं, 160, 180, 200 इस तरीके से जा रहे हैं ना। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि इसकी जो डेल्टा वैल्यू है ना, वह ज्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि अभी हम कॉल साइड का उदाहरण ले रहे हैं, तो कॉल के लिए आपको बता रहा हूं, इसकी जो दोस्तों डेल्टा वैल्यू है, ये बढ़ रही है, ये बढ़ रही है ना, बढ़ रही है। ऐसे बढ़ रही है कि जैसे आप मान लीजिए, आप 4 स्ट्राइक प्राइस आपने ऊपर में लिया, आप सपोज कीजिए यहां एट द मनी में अगर आपका 160 रुपए चल रहा है, और आप जो ले रहे हैं मान लीजिए 24,650 पे आपने लिया, एक 24,650 में आप इन द मनी में आपने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, जिसकी जो है दोस्तों 200 रुपए इसकी कीमत है, ठीक है। अब आप तो देख रहे होंगे ये 60 है, 70, 80, 90, 100 तो बढ़ रहा है, घट रहा है, कम है, कॉन्ट्रैक्ट का रेट ज्यादा है, क्यों है? प्रीमियम की रेट कम ज्यादा क्यों है? वो उसका पूरा का पूरा जो दोस्तों लेना देना होता है ना, वो ग्रीक्स बहुत ज्यादा वहां पे जो है अपना इफेक्ट रखते हैं। अब आप कुछ ऐसा समझिए, जैसे 200 रुपए का आपने लिया, तो यहां का जो स्ट्राइक प्राइस है ना, इसकी जो डेल्टा वैल्यू होगी वह कम से कम दोस्तों होगी आपकी 0.7 की। समझ गए आप मेरी बात को? ये आपको ग्रीक्स, जब आप देखते हैं ना, ग्रीक टेबल भी होता है, आप जब उसको देखते समझ आता है। मैं अभी आपको उदाहरण के तौर पे सारी चीजें समझा रहा हूं, है ना। अब यहां पे जो डेल्टा वैल्यू होगी 0.7 की होगी। अब आप देखिए, जैसे हमने इसमें समझा था 20 पॉइंट अगर मार्केट बढ़ रहा है कॉल साइड की तरफ में, तो यहां पे आपकी डेल्टा वैल्यू थी 0.5, तो ये कितना था? 10 रुपए आपके प्रीमियम पे बढ़ रहे थे, है ना। लेकिन जब आप आईटीएम में आते हैं दोस्तों, तो यहां पे अगर 20 पॉइंट बढ़ता है और इसकी डेल्टा वैल्यू है 0.7, है ना, तो अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14 रुपए। सेम बाजार चल रहा है, चार्ट में जितना एक एटीएम वाले के लिए चार्ट बढ़ रहा है, उतना ही ओटीएम वाले के लिए, उतना ही आईटीएम वाले के लिए, ठीक है। लेकिन आईटीएम वाले को फिर भी 4 रुपए ज्यादा प्रॉफिट होगा। अभी मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, 1-2 रुपए कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है दोस्तों, है ना। आपने समझा मैं क्या बता रहा हूं? जितना आप डीप इन द मनी में जाते जाएंगे, उसकी जो है डेल्टा की वैल्यू जो है दोस्तों, ये बढ़ती जाती है साथ में। जब डेल्टा की वैल्यू बढ़ती है ना, तो आपके चार्ट पे जब मूवमेंट आती है, तो उस पॉइंट पे आपके डेल्टा वैल्यू ज्यादा होने की वजह से प्रीमियम पे भी जल्दी मूवमेंट आती है, और उसी हिसाब से दोस्तों ये डिक्रीज भी होता है। जिस स्पीड से बढ़ता है उसी स्पीड से डिक्रीज भी होता है। जैसे कि 20 रुपए का है आपका, 20 पॉइंट बढ़ा, सॉरी 0.7 का डेल्टा है, तो 14 रुपए बढ़ा, तो जब ये नीचे गिरेगा दोस्तों, तो ये 15-16 रुपए माइनस में भी आप जा सकते हैं। माइनस का मतलब है आपके प्रीमियम इतने कम भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें 14 रुपए तो आपका यही चला जाएगा, क्योंकि डेल्टा वैल्यू भी 0.7 है। इसमें लगभग ना जितना आपका यहां रहता है ना, उतना ही पुट साइड की, मतलब गिरने के लिए भी आपका लगभग इक्वल रहता है। 0.01 का फर्क होता है तो होता है, अदरवाइज वो बराबर ही रहता है। तो इसमें आपका 20 के हिसाब, 20 पॉइंट के हिसाब से 14 रुपए तो आपके एक्चुअली चलेगा, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू भी 0.7 है। उसके अलावा आपके 2 रुपए 2.5 रुपए आपके जो है वो आपके उसके चले जाते हैं, किसके? ये थीटा वाला, ये जो है ना आपका जो प्रीमियम को खाता रहता है, डीके करता रहता है टाइम के साथ में, उसका है। अब आप समझते हैं दोस्तों, अभी आप ये समझ गए ना, आपको क्लियर हो गया। सेम ये मैंने कॉल साइड के लिए जो उदाहरण दिया था ना, आप इसको सेम पुट साइड के लिए भी इन द मनी में आप इसको सेम रख लीजिए। ये जो पुट साइड का इन द मनी है ना, आप जितना ज्यादा पुट साइड में आप जो है डीप इन द मनी में जाते जाएंगे, उतना आपका जो है डेल्टा वैल्यू वहां की बढ़ती रहती है, ठीक है। तो ये कॉल के लिए भी सेम चीज है एंड आपका पुट के लिए भी सेम है। इन द मनी आपको इसीलिए हमेशा सजेस्ट किया जाता है इन द मनी में कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे,
या इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस पे ही प्रीमियम को खरीदें। क्यों खरीदें? क्योंकि उनकी डेल्टा की वैल्यू ज्यादा होती है। लोग इसको घुमा फिरा के बढ़ा चढ़ा के अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं कि इन द मनी में इसलिए ही प्रीफर किया जाता है कि आपकी डेल्टा वैल्यू ज्यादा रहती है। जब डेल्टा वैल्यू ज्यादा रहती है तो थीटा की वैल्यू वहां पे थोड़ी सी कम हो जाती है। क्योंकि आप जो है स्ट्राइक प्राइस से बहुत ज्यादा जो है आप दूर निकलते जा रहे हैं। कॉल साइड की मैं बात कर रहा हूं, तो आप दूर निकलते जा रहे हैं, तो वहां पे थीटा की जो वैल्यू होती है ना, वैसे जैसे 0.7 है, थीटा की भी अपनी वैल्यू होती है। इसकी भी होती है आपकी 1, 1.2, 0.6, 0.8, ये थीटा की भी वैल्यू होती है, क्योंकि सारे ये ग्रीक्स है, सारे एल्गोरिथम्स है ना, वो काम करते हैं। तो उस जितना आप इन द मनी में जाएंगे थीटा की वैल्यू कम होती जाती है, जिससे कि आपका प्रीमियम डीके धीरे होता है, और डेल्टा की वैल्यू ज्यादा होती है, जिस वजह से आपकी प्रीमियम जल्दी से जल्दी बढ़ते हैं। तो इसलिए हमेशा इन द मनी में ही ट्रेड को लेना जो है वह सही बताया गया है। ठीक है, तो आपका ये हो गया कॉल साइड का इन द मनी, ये हो गया दोस्तों आपका पुट साइड का इन द मनी। आई होप आप मैं जैसा समझा रहा हूं आप लोगों को समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत बहुत ज्यादा इजी तरीके से इस चीज को समझाने की और इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं ऐसे ही ओटीएम की। ओटीएम क्या होती है? ओटीएम जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, आउट ऑफ द मनी, मतलब कि आप स्ट्राइक प्राइस से जो है दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, कॉल साइड के लिए दूर होते जा रहे हैं, नहीं सॉरी, कॉल साइड के लिए पास होते जा रहे हैं और पुट साइड के लिए दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है दोस्तों आपका ओटीएम। ओटीएम में आप देखिए इसमें कैसा होता है, इसमें आपका क्या होता है कि दोस्तों सेम डेल्टा हर जगह आपका काम आ रहा है ना, यहां पे आपकी डेल्टा वैल्यू जो है वह कम होती है। अब यहां पे जितना आप ओटीएम की तरफ बढ़ेंगे, अगर कॉल साइड में आप ओटीएम की तरफ बढ़ेंगे तो आप एक चीज देखेंगे, आपके प्रीमियम भी सस्ते होते जा रहे हैं। देखिए 160, 100, 20, 70, 60 हो सकता है, ये 40 हो, उसके नीचे वाला 20 हो। अभी मैंने आपको मोबाइल रिकॉर्डिंग के ऊपर भी दिखाई ना वो चीजें कि आप जितना ओटीएम में जा रहे थे आपके प्रीमियम वहां पे 0 हो गए थे, एक तो आज एक्सपायरी भी है। तो ये क्योंकि क्या है दोस्तों, आपके कॉल साइड में अगर हैं तो स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा दूरी पर है, तो ये आपके अपनी एक्सपायरी वाले दिन ये जो आउट ऑफ द मनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तो जीरो हो जाते हैं। ठीक है, इन द मनी में भी डिके होता है, लेकिन इन द मनी के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो आपके एक्सपायर उस दिन हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो प्रीमियम वैल्यू है ना वो जीरो नहीं हो पाती है। इन द मनी की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन आउट ऑफ द मनी में तो आपका आउट ऑफ द मनी इवन एट द मनी तक के भी कॉन्ट्रैक्ट सारे जीरो हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ उसका क्या है रिजल्ट, मैं आपको ये बता रहा हूं। अब देखिए ओटीएम जैसा कि इसका नाम है आउट ऑफ द मनी, यहां पे जो दोस्तों होता है ना, इसमें मैं यहीं पे लिख देता हूं, डेल्टा की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है कम। कम कैसे होती है? जितना ज्यादा आप आउट ऑफ द मनी आते जाएंगे आपको 0.01, 0.2, ठीक है, 0.3, जैसे आपका एट द मनी में 0.5 हमने देखा था ना, एट द मनी में 0.5 था, इन द मनी में 0.7 था, वैसे आप जब आएंगे तो कम होता जाता है डेल्टा वैल्यू। और आपकी जो थीटा की जो वैल्यू होती है ना, यह बढ़ती है। थीटा की वैल्यू यहां ज्यादा होती है, आपको मिलेगा 2, 3, 3.5, 2.5, अलग अलग डिपेंड ऑफ द स्ट्राइक प्राइस। आपको ये जो है थीटा की वैल्यू ज्यादा दिखेगी, डेल्टा की वैल्यू कम दिखेगी। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, हम उदाहरण ऐसा लेते हैं जैसे कि यहां पे भी मार्केट 20 पॉइंट बढ़ा, अगर आपने आउट ऑफ द मनी का कोई कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, चाहे कॉल का या पुट का, उसकी डेल्टा वैल्यू दोस्तों मान लीजिए है कितनी आपकी 0.2। आप मेरी बात समझ गए? अब इसकी जो डेल्टा वैल्यू दोस्तों ये 0.2 की है, तो अब आपका जब चार्ट में 20 पॉइंट का मूवमेंट आया आपके डायरेक्शन में, तो आपकी प्रीमियम कितने बढ़े? मात्र और मात्र 4 रुपए। जहां एक इन द मनी वाले का 14 रुपए बढ़ रहा है, जहां एक एट द मनी वाले का 10 रुपए बढ़ रहा है, वहीं एक आउट ऑफ द मनी वाले का 4 रुपए ही बढ़ रहा है। लेकिन ये आपके डायरेक्शन में है तब, लेकिन इसकी जो थीटा वैल्यू भी ज्यादा है। तो अब आप ये देखिए कि जब ये आपका यहां पे मार्केट गिरेगा, मतलब आपके अगेंस्ट डायरेक्शन में गिरना चालू होगा, तब ये 4 रुपए आपके माइनस में भी जा सकते हैं, हो सकता है माइनस 4 रुपए तक आ जाए। मतलब 4 रुपए तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट, उसके अलावा माइनस 4 रुपए, क्योंकि यहां पे थीटा जो है आपके प्रीमियम को जल्दी जल्दी डिके कर रहा है। एक तो वो कॉल साइड में एक्सपायरी से दूर भी है, और दूसरी चीज ये है कि आपका जितना एक्सपायरी के नजदीक बढ़ता जा रहा है, थीटा आपके प्रीमियम को धड़ाधड़ वहां डिके कर देगा। अगर मान लीजिए, आपको ऐसा उदाहरण देता हूं, अगर आपका आउट ऑफ द मनी में आपका कोई ट्रेड है और आपका मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा है ना, तो मार्केट यहां से यहां एक बार में अगर ऊपर आता है, तो मान लीजिए आपको 4 रुपए मिले यहां पे। अगर यहां पे 20 पॉइंट का ये मूवमेंट दिया है चार्ट में, तो आपको 4 रुपए मिले। उसके बाद मार्केट एक बार वापस, मतलब यहां पे मान लीजिए आपका 0 था, यहां से यहां तक आ गया आपका 4 रुपए। अब मार्केट अगर इसका आधा भी वापस आएगा ना अपना प्रॉफिट बुकिंग करके, क्योंकि मार्केट तो कुछ इस तरीके से चलता है, वापस यहां पे आएगा ना, तो आपकी जो पहले 0 यहां पे थी, जैसे मान लीजिए उदाहरण देता हूं 24,500 के स्ट्राइक प्राइस पे जो वैल्यू आपकी 0 हो रही थी और वो 4 रुपए आपको प्रॉफिट हुआ, जब वो 24,500 की जगह अगर वो 24,550 पे भी रहेगा ना, तो भी आपका वैल्यू यहां 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना ये थोड़ा सा नीचे आएगा ना, तो यहां पे आपका थीटा जो है आपके प्रीमियम को डिके करेगा। ठीक है, और उसके अलावा आपका जो डेल्टा वैल्यू है वो भी अपना यहां पे उसका काम चल रहा है, जितने पॉइंट नीचे जा रहे हैं उतना डेल्टा वैल्यू भी जो है आपके प्रीमियम को खत्म कर रहा है, और बाकी का जो बचा कुचा काम है वो आपका थीटा कर रहा है। इसीलिए आउट ऑफ द मनी दोस्तों जो होता है ना, आउट ऑफ द मनी लोग जो हैं स्ट्रेडल वगैरह करने के लिए, हेज करने के लिए आउट ऑफ द मनी का ज्यादा स्तर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर होता है ना दोस्तों, उसको ये बात पता है कि आउट ऑफ द मनी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वह अपनी एक्सपायरी तक जाते जाते उनको 0
हो जाना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में जहां पे मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, आई होप आप लोगों को चीजें समझ आई होंगी। अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है इस टॉपिक पे, एटीएम आईटीएम ओटीएम पे, मेरा इतना बताने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई भी डाउट होगा, लेकिन अगर फिर भी डाउट होता है ना तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं वहां पे आपके डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके अलावा मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टाग्राम का लिंक भी देता हूं, आप मुझे वहां पे फॉलो करके आप मुझे वहां पे मैसेज से पूछ सकते हैं, तो मैं आपको वहां पे उसका रिप्लाई करके आप लोगों के डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस मैं आप लोग को इतने कहना चाहता था। बस एक बार निवेदन और करूंगा कि जो भी चीजें मैं बताता हूं इसको जो है आप लोग यार प्लीज नोट डाउन करके रखो, एक नोटबुक और एक पेन लेके। मैं अपनी हर वीडियो पे चीज बोलता हूं और मैं जब तक वीडियो बनाता रहूंगा ना तब तक आप लोग को मैं बोलता रहूंगा। आप लोग चाहे तंग आ जाओ चाहे कुछ भी, मैं आप लोग को बोलता रहूंगा कि भैया मैं जो बोलता हूं, मैं जो सिखाता हूं, जो मैं आप लोग को समझाता हूं उसको नोट डाउन करो। बहुत ज्यादा चीजें जरूरी है ये। जब मैं आप लोग के लिए 2-2.5 घंटे तक वीडियो शूट उट करके एक 20-25-30 मिनट की वीडियो बनाता हूं, पूरा लिख लिख के समझाता हूं, तो आप लोग को क्या दिक्कत है यार? बहुत जरूरी चीज है। ट्रेडिंग जर्नल बनाइए, रोज का हिसाब किताब लिखिए, क्या गलती की है, प्रॉफिट आया, कितना आया, लॉस हुआ, क्यों हुआ, सारा चीज लिखिए। मैं जैसे समझाता हूं, अगर मेरी वीडियो मेरे समझाने का तरीका पसंद आता है तो जो मैं बताता हूं यार उसको नोट किया करो, ठीक है? आप इसको ना एक मेरे को ना आप एक ट्यूटर के तरीके से देखा कीजिए, है ना? आप लोग जो है कि हम आपको कुछ समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो आप उसको नोट कीजिए। बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है दोस्तों। मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हर कोई कॉलेज में नोट्स बनाते हैं ना, कितना टाइम लगता है यार? आप लोग पढ़े लिखे लड़के हो, तुरंत बना लिया करो, कोई इसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये जो फेक इन्फ्लुएंसर जो मार्केट में घूम रहे हैं ना, जो अपने प्रॉफिट शेयरिंग को केवल दिखाते हैं वीडियो बना के, उनसे बचो यार। ये ना आपकी माइंडसेट खराब कर देंगे। ट्रेडिंग उतनी आसान नहीं है जितना आसान करके वो लोग दिखा रहे हैं। अपने प्रॉफिट दिखा कि आज मैं 40,000 कमाया, 50,000 कमाया, 1 लाख कमाया। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता ट्रेडिंग के अंदर यार, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। जिन लोग करोड़ों रुपए लेके बैठते हैं ना, वो लोग कुछ लाख के लिए ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है? तो जो 1,000 रुपए लेकर या मतलब कुछ 1,000 रुपए लेकर लोग लाख रुपए ला लेते हैं, हाँ ठीक है, 1-2 बार ले आता होगा, मैं मना नहीं कर रहा, 1-2 बार आ जाता है। समटाइम इट्स अ फ्लूक, मतलब तुक्का है, थोड़ा सा आ जाता होगा। लेकिन रोज आपको कोई दिखा रहा है कि 20,000 आज कमाया, 25,000 कमाया। मैं तो ऐसे चैनल को जानता हूं दोस्तों, नाम लेके क्या मतलब है बोलने का किसी को, लेकिन उनके रोज वीडियो आती है, आज मैं 2 लाख रुपए कमाया, 3 लाख रुपए कमाया। मैंने चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखा। मैं भी ये भी जानता हूं कि भैया पूरा आदमी फेक है, लेकिन ठीक है, देख रहा हूं कब तक। मैं ये उसमें देखता हूं कि कितने लोग बेवकूफ बन रहे हैं। लोगों को लग रहा है अरे यार एक बात बताओ, कोई आदमी दिन का 2 लाख रुपए कमा रहा है, महीने के 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, 15 दिन भी अगर उसने पैसे कमा लिए 2-2 लाख के हिसाब से, तो 30 लाख रुपए कमा लिया। फिर वो यूट्यूब में रिकॉर्ड करके इतना तामझाम करके आप लोग को क्यों बता रहा है, क्यों आपको गुणगान गा रहा है, क्यों? मतलब वो इनकम टैक्स वालों को क्या नजर नहीं पड़ेगी क्या उसके ऊपर में कि भैया तू इतने इतने पैसे कमा रहा है, टैक्स भर रहा है कि नहीं भर रहा है? क्या सेबी की नजर नहीं जाएगी, है ना? क्या एक्सचेंजेस की नजर नहीं जाएगी? ये सारा चीज दोस्तों ना फेक होता है, ठीक है? आप लोग इसी से बचो। ट्रेडिंग में सही तरीके से अगर अपनी दाल रोटी भी चल जाती है ना दोस्तों, वो बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है, ठीक है? तो ये जो है ना फेक चीजों को मत देखो। इसको देखोगे ना तो आप अपना माइंड लूज कर दोगे, मतलब आप माइंड सेट लूज कर दोगे पूरा, ठीक है? हमेशा अपने प्रॉफिट को एक परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करके आप लोग को चलना है। आप अपने आरओआई को परसेंट वाइज कैलकुलेट कीजिए। अगर 1 लाख रुपए लेके उदाहरण के तौर पे आप मार्केट में आए हैं, तो आपको ये टारगेट होना चाहिए पहला कि इस 1 लाख से मैं मंथली कंसिस्टेंटली 1 साल तक, एक महीने में मंथली में कम से कम 10-11-12% तक इससे मैं अपना आरओआई जनरेट करूं, ठीक है? आपका जो नेट प्रॉफिट होना चाहिए सारे टैक्सेस वगैरह काट के 10%, 11%, समटाइम 12%। आप इस तरीके से जिस दिन कैलकुलेट करना चालू कर दिया ना आपने, उस दिन से आप लोगों की ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सुधर जाएगी। आप लोग जो 1 लाख को एक महीने में 2 लाख बनाने का जो आप सपना लेके आते हैं ना, वो 2 लाख तो नहीं बचेंगे दोस्तों, बता रहा हूं 2,000 रुपए भी नहीं बचेंगे यार ट्रेड करने के लिए। ये माइंडसेट अपना छोड़ दो आज से। ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरीके से देखो। 5 लाख रुपए लगा के खर्च करके अगर कोई एक राशन की दुकान ओपन करता है ना, ठीक है, तो वो बंदा पहले दिन से ये नहीं सोचता है कि आज मेरे 5 लाख रुपए अगर दुकान लगा के खोले तो मेरे को पहले दिन से मेरे 50,000 रुपए का सामान बिक जाए। वो ये सोचता है प्रभु अगर आज पहला दिन है, आज 1,000 रुपए की भी बोहनी हो जाए मेरी, या 1,000 रुपए का ओवरऑल डेज में मेरे सामान बिक जाए, तो उसके लिए वो दिन प्रॉफिटेबल डे होता है, भले उसके 100 रुपए क्यों ना बचे। अब उसका माइंडसेट देखो और आप अपना माइंडसेट देखो कि आप 1 लाख लगा के एक महीने में आप उसको 2 लाख करना चाहते हैं, तो फर्क है ना। ये सब समझदार हो यार आप लोग, ये चीज आप लोग को समझनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझेंगे भी, क्योंकि पैसे धीरे धीरे ही ग्रो होते हैं। कोई भी पौधा जब आप लगाते हैं तो अगले दिन ही फल नहीं देता है, आपको मेहनत करना होता है, आपको रोज उसमें उसके लिए न्यूट्रिशन डालने होते हैं, मतलब उसका खाद फर्टिलाइजर जो भी है, उसके बाद पानी देते हैं, धीरे 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 आप वेट करते हैं, एक टाइम के बाद में ही तो फल देता है ना। कोई भी पौधा लगाते हैं, आप आज लगाएंगे कल आपको फल दे देगा क्या? तो दोस्तों ट्रेडिंग भी वैसा ही है। और आप लोगों की इस बेवकूफ़ी का जो फायदा है ना, ये बड़े बड़े जो ऑपरेटर सेलर जिनको बोलते हैं ना, जो बड़ा मोटा पैसा लेके आते हैं, वो रिटेलर की इन्हीं बेवकूफ़ियों का फायदा उठाते हैं। क्योंकि जो बड़े पैसे वाले लोग हैं ना, उनको 1 करोड़ अगर लगाए हैं, मतलब 100 लाख रुपए लगा के उनका दिन का टारगेट 1 लाख रुपए रहता है। जो 1 करोड़ रुपए लगा रहा है या ट्रेड कर रहा है, वह 1% के लिए बैठा रहता है दिन में।
और आप लोग 1 लाख रुपए लगा के सोचते हो मैं दिन का इसमें आज मैं 50,000 बना लूंगा, 20,000 बना लूंगा, तो पॉसिबल है क्या यार, बताओ ना। जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, जो ज्यादा पैसा लेके मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा बोलेगा जो मार्केट को चला ही रहे हैं, क्या वो लोग बेवकूफ है क्या? वो लोग क्या अपने 1 करोड़ को दिन का 2 करोड़ नहीं बना सकते? पता है, क्योंकि बनता ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूं, वीडियो को अपन यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को आपको पता है क्या करना है, आपको वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना है। अगर मेरी मेहनत, मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप ये भी जानते हैं आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को जरूर दबाना है, जिससे कि हम कोई भी अगली वीडियो लेके आएंगे तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास आएगा। और उसके अलावा वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में वीडियो को शेयर भी करना है, जिनको ट्रेडिंग से रिलेटेड नॉलेज की जरूरत है। तो दोस्तों, मैं निशान शुक्ला मिलता हूं आप लोगों से ट्रेडिंग लर्निंग की ऐसी ही एक अच्छी, सरल और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोगों से आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार।